राधे कृष्णा भक्तजनों, सोनी टैलेंट हब पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सभी के सामने दीपक के ऊपर वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि कौन से देवी देवताओं को कितने प्रकार की बत्ती के दीपक लगाने चाहिए और दीपक कौन से लगाने चाहिए, किन देवी देवताओं को और किस तरीके से लगाना चाहिए, और वह कौन सी चीज़ है जिसे आप डालें अगर दीपक में तो आपका जीवन सुगंधित रहता है, आपके सारे कष्टों का, दुख का निवारण होता है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम अपनी इस जानकारी को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दीपक जो है हमारे हिंदू धर्म में जो है ये प्राचीन काल से कोई भी शुभ कार्य हो उसमें दीपक हम ज़रूर प्रज्वलित करते हैं। अपने दैनिक पूजा में दीपक हम ज़रूर लगाते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर आप अपने किसी भी इष्ट देवता जिनको मानते हैं उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो देसी गाय के घी का दीपक लगाना चाहिए आपको। माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए तिल के तेल में मौली की बाती का ही उपयोग करना उत्तम माना गया है। और जब भी किसी शत्रु का शमन करने के लिए आप साधना करें तो उस समय सरसों एवं चमेली के तेल का दीपक जलाने से कार्य पूर्ण हो जाता है। परंतु ऐसा बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, क्योंकि हमें किसी का बुरा नहीं करना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जब भी कुछ करते हैं पूजा पाठ या विनती तो आप हमेशा किसी के लिए अच्छा ही सोचें, तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो भक्तजनों, यदि आप सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते हैं तो उनको आप 7 बातियों वाली दीपक अवश्य जलाएं। इसका विशेष महत्व माना गया है। और यदि आप माता भगवती दुर्गा माता की पूजा करते हैं तो उन्हें 9 बातियों वाला दीपक ज़रूर लगाएं। ये बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है और इनसे जो है माता भगवती की कृपा आपके ऊपर बहुत जल्दी ही बनेगी। यदि आप शंकर भगवान यानी शिव जी और हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसके लिए आप उनको 5 बाती वाली दीपक लगाएं। इनसे भी ये देवता की जो है आपके ऊपर कृपा बहुत अतिशीघ्र होगी। और ये तो बात ही थी कि दीपक हम कौन से देवता को किस तरह से लगाएं। तो और जो विशेष महत्व है कि दीपक जलाते समय हमें दीपक के नीचे क्या रखने से शुभ फल प्राप्त होता है और क्या फल प्राप्त होता है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि दीपक जलाते समय अगर उनके नीचे आप 7 तरह के अनाज रखते हैं तो आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। यदि दीपक जलाते समय उसके नीचे आप गेहूँ रखते हैं तो आपको धन धान्य की वृद्धि होती है। यदि दीपक जलाते समय आप उनके नीचे चावल रखते हैं तो आपको महालक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। और यदि आप दीपक के नीचे काले तिल या उड़द रखते हैं तो स्वयं माँ काली भैरवी, शनि, 10 दिक्पाल, क्षेत्रपाल हमारी रक्षा करते हैं। दीपक जलाते समय अगर आप उनके अंदर गुलाब की पंखुड़ी या लौंग रखते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार की सुगंधियाँ जो है वो आपकी बनी रहेगी, आपका जीवन सुगंधियों से भर उठेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि दीपक के नीचे किसी न किसी अनाज को अवश्य ही रखना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जो चावल होता है जिसे हम अक्षत कहते हैं आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। 5 दाने अवश्य रखें दीपक जलाने से पहले। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।